हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, पार्ट 1 उसका हो गया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रोवाइड दैट, सिद्ध कीजिए कि क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 इक्वल टू प्रूफ क्या करना बेटा? RHS या 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम क्या लेंगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। ये LHS है आपका। ठीक, हम RHS प्रूव करेंगे। देखो अब हम इसमें करेंगे क्या, ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपान कॉस थीटा से, और डिनोमिनेटर या हर में भी हम क्या करेंगे? गुणा 1 अपान कॉस थीटा। ठीक, तो जब कर देंगे बेटा इसका इससे होगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा, मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस 1 अपान कॉस थीटा। फिर टोटल के अपान में हर में क्या होगा? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा से हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा और माइनस में 1 अपान कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा। तो टेन थीटा माइनस 1, कट के क्या बचा है? 1 बचा, प्लस में इसका हो जाएगा सेक थीटा अपान 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। फिर इसका टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे? इसके हर में हम इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। क्या कर ले? अरेंज कर लेते हैं। क्या अरेंज करेंगे? देखो टेन थीटा को के साथ में ये प्लस वाला सेक थीटा लेंगे और माइनस में 1 इधर रख लेंगे। इसी तरह हर में भी करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में क्या? टेन थीटा माइनस में का सेक थीटा, तो सेक थीटा और प्लस में 1। ठीक, इतना समझ में आया भैया? अब उसके आगे देखो हम क्या करेंगे। अब इसके अंश यानी न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा से हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, और इसी से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से भाग कर देंगे, यानी जिससे हमने गुणा किया उसी से भाग किया, यानी जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट से होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, तो इसका बेटा a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। देखो a प्लस बी a माइनस बी जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका इससे करेंगे तो माइनस का ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो वही आएगा, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। समझ गए? अपॉन में सेम ऐसे नीचे हो जाएगा। अब लेकिन देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। इतना समझ में आया? बताओ बेटा, इतना समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन ये आ सकता है, इसलिए ध्यान समझो। ठीक है, अब इसको मैं क्या करेंगे बेटा? देखो इसमें टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। यहाँ से हम क्या करें? टेन थीटा माइनस सेक थीटा को हम कॉमन ले लें। देखो टेन थीटा, सॉरी इसमें देखो क्या है, अब ये माइनस हमने क्या पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देख लो ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है?
इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको उलट कर सकता हूँ, यानी ये प्लस जो माइनस जब कॉमन ले लूँगा तो इसमें अंदर जो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और जो ये प्लस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस कॉमन लेके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ले लिया। अब ये ऑलरेडी यहाँ से देखो पूरे से अगर कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का, और ब्रैकेट में जो लिखा है tan थीटा माइनस में सेक थीटा ऐसे ही रखा रहेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों में सेम सेम है तो हम क्या कॉमन कर लेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, सेक थीटा माइनस सॉरी tan थीटा माइनस सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से ये 2 थे, एक चला गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे ये क्या बचा, प्लस में 1 बच गया। बोलो इतना समझ में आया बेटा। अब ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा बेटा आपका ये 1 बनेगा ना, बोलो 1 बन जाएगा। यानी देखो ये हो गया माइनस का 1 प्लस का ये हो जाएगा tan थीटा माइनस में सेक थीटा। इतना समझ में आया भैया, इतना बताओ कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा अपॉन में क्या बचा, tan थीटा और माइनस में सेक थीटा, और बचा हुआ पार्ट tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1। इतना समझ में आया भैया, बताओ बोलो। अब एक बात बताओ, जब ये प्लस हो गया, ब्रैकेट वाला तो ओपन नहीं हुआ था, तो ये प्लस में, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में हम लिख सकते हैं, इसको पूरे से माइनस कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या कि tan थीटा, ये ब्रैकेट में ही रहने दो, माइनस सेक थीटा प्लस में 1 और अपॉन में क्या है, ये है कि tan थीटा माइनस में सेक थीटा, और ब्रैकेट में क्या है tan थीटा माइनस में, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ चलो देखो, सेक थीटा। देखो मैंने क्या किया है बेटा, केवल ऊपर वाले में हमने कॉमन ले लिया है माइनस टोटल से, और नीचे भी क्या किया, tan थीटा माइनस में सेक थीटा जो लिखा था एज इट इज मैंने उसको लिख दिया, सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में 1। अब देखो ये दोनों सेम सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपका, माइनस में 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसमें से बेटा माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर भी माइनस और नीचे भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, RHS प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा 11 है। इसमें क्या करेंगे बेटा, LHS लेना, सेम वही RHS प्रूव करें, तो हम डायरेक्ट लेते हैं LHS। अब इसमें बताओ, इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और टोटल के अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। बोलो LHS लेके हमने इसमें तोड़ दिया इसको, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे रखा रहने के, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस इससे हम ऐसे इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रखा रहेगा। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बोलो इतना समझ में आया? ठीक भैया। अब देखो ये वाला है जो पार्ट, ये इसके मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये वाला इसके मल्टीप्लाई में आएगा। यानी जो ये साइन है ये ऊपर चला के साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो ये समझ में आया? बोलो भैया। ठीक, फिर प्लस इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे है, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इस वाले पोर्शन से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस में है यानी जो प्लस में हो माइनस, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। यानी अगले पार्ट में हम लिखेंगे स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रखा रहेगा। अब जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ब्रैकेट में जो ये लिखा है साइन थीटा माइनस ये प्लस में साइन थीटा, और जो प्लस में माइनस प्लस में लिखा कॉस थीटा ये माइनस में कॉस थीटा। यानी जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। ठीक है। अब इसमें नीचे से देखो ये वाला हम कॉमन ले ले, तो ये हम कॉमन ले लें 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही तो बचा, और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा है। बोलो इतना समझ में आया भैया? आगे देखते हैं। आगे बेटा इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रखा रहेगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो ये ब्रैकेट में है ये हो जाएगा, इसका साइंस करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा, नीचे क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। इतना आ गया है ना। आगे नेक्स्ट पे देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला। तो ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में ऊपर वाले का सीधा ये कर देंगे ट्रांसफॉर्म, है ना। यानी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपान में टोटल के साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी अगले स्टेप में हम लिखेंगे, ऊपर देख लेते हैं, अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसका ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचा, और नीचे क्या है बेटा डिनोमिनेटर में या हर में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले हर को यानी डिनोमिनेटर को इसके अपान में करेंगे तो 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसका क्या लिखेंगे,
इसका लिख देंगे 1 अपान कॉस का क्या, साइन कॉस का क्या होता है सेक, 1 अपान साइन का होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा, और ये यहाँ पे 1 बचेगा 1। RHS प्रूव क्या हो जाएगा बेटा, RHS ही हमको प्रूव करना था। देखो ऊपर ये देखो, यही प्रूव करना था और यही हम लेके आए हैं। 1 चाहे इधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब प्लस में है ना। तो RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो ये दिया हुआ है, इसको भी सिद्ध करना है, LHS लेना है, RHS प्रूव कर देना है। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। LHS में क्या लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका सेम है तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा भैया। अब हमें क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो। उसके बाद इसको अलग अलग कर लेंगे, या कह सकते हैं इसको लिखेंगे 1 माइनस एज इट इज रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर अपान में इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं, बोलो भैया, ठीक है। अब इसको जब इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो अगले स्टेप में देखो इधर, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको ऊपर वाले को। और नीचे वाले को क्या ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी, और एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, टाइप नंबर 13। इसको बेटा टिक कर लो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट IMP, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आएगा आपके पेपर में, है ना। देखो इसको कैसे करते हैं, इसमें भी क्या लेंगे, LHS लेंगे और RHS को हम प्रूव कर देंगे। पहले अंडर रूट में जैसे लिखा है उसको 1 माइनस कॉस ए अपान में 1 प्लस कॉस ए लिख लेंगे, फिर प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपान में 1 माइनस कॉस ए एज इट इज लिख लेंगे LHS को हम, है ना। उसके बाद देखो जो दिया हुआ है इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी में हम डिवाइड करेंगे, यानी उसी से गुणा करेंगे और भाग करेंगे, बस चेंज क्या है, इसके जो हर में है इसी से करना है, किसे करना है, इससे करना है। तो पहले हम इसको अलग अलग लिखते हैं फिर अच्छे समझ में आएगा। 1 माइनस कॉस ए अपान में अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। अब करना क्या है, इस वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, इस हर वाले जो दिया हर से हम डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, यानी उसी से गुणा उसी से भाग करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो प्लस है ये बदल के इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, यानी देखो मैं करके दिखाता हूँ। अंडर रूट ये इसको पहले 1 माइनस कॉस ए ऐसे रखा रहने देंगे, अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए ऐसे ही रखा है।
लेकिन हमने क्या कहा, हर वाले से मल्टीप्लाई करने गुणा करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो प्लस है ये ऊपर मतलब मल्टीप्लाई और गुणा, जब मतलब गुणा और जब भाग करेंगे तो साइन चेंज होगा, 1 माइनस कॉस ए से होगा गुणा और 1 माइनस कॉस ए से भाग, मल्टीप्लाई डिवाइड है ना। प्लस सेम ऐसे इधर हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए। हो गया, इतना समझ में आया भैया। आगे देखो मूव, आगे देखो हम सॉल्व करते हैं, है ना। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम है तो होल स्क्वायर, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता बेटा, इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, है ना। फिर प्लस लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, इसको क्या 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में इस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सेम जैसे उधर किया था वैसे उधर इधर किए, है ना। आगे देखो, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसको रूट को कैंसिल कर देगा तो 1 माइनस कॉस ए ऊपर बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस सेम ऐसे इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा, स्क्वायर क्या करेगा रूट को कैंसिल कर देगा और इस अंडर रूट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बोलो इतना समझ में आया। अब उसके बाद 1 माइनस कॉस ए ऐसे ही रखा रहेगा, ये स्क्वायर है स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, प्लस सेम ऐसे ही 1 प्लस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर जो है इसको अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, इसलिए साइन ए हो गया। 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, स्क्वायर क्या कर देगा कैंसिल कर देगा अंडर रूट को। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो हम सीधा एलसीएम क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे साइन ए, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। अब माइनस का कॉस ए प्लस का कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारा 1 प्लस 1 2, तो आ जाएगा 2 अपॉन में साइन ए। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक, तो हो जाएगा 2 कॉसेक ए, यही प्रूफ करना था, RHS प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट होगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि जितना मैंने कराया है उससे हट के नहीं जाएगी, यही सब क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। एक बार आप करके जाइएगा देखना, एक डिक्टो आपको छपे हुए मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, है ना। देखो इसमें भी क्या करेंगे LHS में क्या होगा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक, अब इस सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए को लिख सकते हैं 1, सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, फिर इसको भी क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अगले स्टेप में इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, और ये एज इट इज 1 अपॉन कॉस ए चलेगा, कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बेटा 1 प्लस कॉस ए ऊपर बचा, यही बचा। अब हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 बचा, अब हम सेम करेंगे क्या, सेम से मल्टीप्लाई और सेम से बस इसका डिनोमिनेटर चेंज होना चाहिए, यानी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से भाग। तो अगले स्टेप में देखो क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका इससे होगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, इतना समझ में आया। अब उसके बाद आगे करेंगे, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए एज इट इज रखा रहेगा। क्या यही प्रूव करना था, देखो यही हमने प्रूव कर दिया। तो RHS प्रूव्ड। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छा सेशन लग रहा होगा। इसलिए बेटा अगर और सारे चैप्टर मैं सारे करवाऊँगा, सारे इम्पॉर्टेंट वही तुम्हारे पेपर में मिलेंगे, है ना, 101%। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन, और आप इन्जॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। सो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।